बराए करम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो आखिर तक जरूर देखें। और अब हम कहानी शुरू करते हैं। छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव के किनारे एक शिकस्ता सी झोपड़ी थी जिसकी छत सूखी हुई घास से बनी हुई थी और दीवारें मिट्टी और लकड़ी के कमजोर सहारों पर खड़ी थीं। इसी झोपड़ी में हामिद नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी ज़ैनब के साथ जिंदगी गुजार रहा था। हामिद की जिंदगी मेहनत से इबारत थी। वो फजर से पहले उठता, कंधे पर पुरानी कुल्हाड़ी रखता और खामोशी से जंगल की तरफ रवाना हो जाता। ज़ैनब दरवाजे पर खड़ी होकर उसे जाते हुए देखती रहती, यहाँ तक कि वो धुंध में ओझल हो जाता। बरसों गुजर चुके थे मगर उनके आंगन में कभी बच्चों की हंसी ना गूंजी। ये दुख वो किसी से बयान नहीं करते थे, बस दिल ही दिल में खामोशी से सह लेते थे। जंगल हामिद के लिए रोजी कमाने का जरिया था, मगर ये काम हरगिज आसान नहीं था। दरख्त बहुत ऊंचे थे, रास्ते निहायत मुश्किल थे और जंगली जानवरों का खौफ अलग से मौजूद था। इसके बावजूद वो रोज लकड़ियां काटता, इन्हें गठड़ की सूरत में बांधता और मेलों दूर शहर के बाजार ले जाकर बेच देता। जो पैसे उसे मिलते उन्हीं से जिंदगी का चिराग किसी ना किसी तरह जलता रहता। एक दिन जब सर्दियों की शाम जल्दी उतर आई थी, हामिद जंगल के एक अनजान हिस्से में जा निकला। यहाँ दरख्त मामूल से कहीं ज्यादा घने थे और खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी महसूस हो रही थी। इसने बहुत सी लकड़ियां जमा की और एक बड़ा सा गठड़ तैयार किया, मगर जब उसे उठाने की कोशिश की तो उसकी कमर इसका साथ न दे सकी। वो गठड़ जमीन से बिल्कुल न हिला। हामिद हाँफता हुआ वहीं बैठ गया। इसकी पेशानी से पसीना बह रहा था और दिल में एक अनजानी सी घबराहट पैदा हो गई थी। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई, मगर दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई न दिया। बस हवा में पत्तों की सरसराहट थी और कहीं दूर किसी परिंदे की मधम सी आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक हामिद को यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसे गौर से देख रहा हो। वो चौंक गया और फौरन पीछे मुड़कर देखा। एक दरख्त के साए में एक नौजवान खड़ा था। इसका कद खासन लंबा था, जिसमें मजबूत था, मगर लिबास बहुत अजीब दिखाई देता था। यूं लगता था जैसे जंगल के पत्ते और बेलें इसके जिस्म से लिपटी हुई हों। इसकी आंखें गहरी और खामोश थीं, गोया सदियों की कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हों। हामिद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने अपनी हिम्मत को संभाला। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये गठड़ बहुत भारी है। अगर ये बाजार तक पहुंच जाए तो मैं तुम्हें खाना भी दिला दूंगा और पहनने के लिए कपड़े भी। नौजवान ने चंद लम्हे हामिद को देखा, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। ये एक छोटा सा इशारा था, मगर उसी लम्हे हामिद को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी किस्मत ने नया रुख इख्तियार कर लिया हो। नौजवान ने एक ही झटके में लकड़ियों का गठड़ उठा लिया, जैसे वो लकड़ियां नहीं बल्कि हल्के तनके हों। हामिद की आंखें हैरत से फैल गईं। वो दोनों शहर की तरफ चल पड़े और हैरत की बात ये थी कि नौजवान के चेहरे पर थकन का जरा सा भी निशान न था। बाजार में लकड़ियां अच्छी कीमत पर फरोख्त हो गईं। हामिद ने जिंदगी में पहली बार इतने ज्यादा पैसे एक साथ देखे। इसने नौजवान के लिए नए कपड़े खरीदे, खाने के लिए रोटी ली और फिर उसे अपने साथ झोंपड़ी ले आया। जब ज़ैनब ने नौजवान को देखा तो वो लम्हा भर के लिए घबरा गई, मगर फौरन ही इसकी आंखों में एक अजीब सी शफकत उतर आई। उसने फौरन पानी गर्म किया, नौजवान को नहलाया और साफ सुथरे कपड़े पहनाए। जब नौजवान साफ लिबास में सामने आया तो वो किसी भी तरह जंगली मखलूक नहीं लगता था, बल्कि एक खामोश और बावकार इंसान नजर आ रहा था। इसी रात हामिद ने नरमी से कहा, आज से ये घर तुम्हारा है, अगर चाहो तो हमें माँ बाप समझ लेना। नौजवान ने पहली बार अपनी नजरें झुका लें। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसके लिए अल्फाज मौजूद नहीं थे। दिन गुजरते गए। नौजवान, जिसका नाम उसने कभी नहीं बताया था, रोज हामिद के साथ जंगल जाने लगा। लकड़ियों की मिकदार दुगनी हो गई, आमदनी में इजाफा हुआ और झोंपड़ी में फाके कम होने लगे। गाँव वाले इस अजीब मगर गैर मामूली तौर पर ताकतवर नौजवान को देखकर आपस में बातें करने लगे। कोई कहता, ये आम इंसान नहीं है, ये जंगल की कोई मखलूक मालूम होता है। कोई कहता, उसके साथ कोई गहरा राज जुड़ा हुआ है। नौजवान मगर हमेशा खामोश रहता, न ज्यादा हंसता न फजूल बातें करता। वो बस अपना काम करता और रात के वक्त अक्सर झोंपड़ी से बाहर आकर आसमान पर चमकते सितारों को खामोशी से देखता रहता। फिर एक दिन किस्मत ने एक बार फिर नया मोड़ लिया। शहर में ऐलान हुआ कि बादशाह की बेटियां बाजार देखने आने वाली हैं। ये सुनते ही लोग जौक दर जौक बाजार की तरफ उमड़ आए। हामिद और नौजवान भी लकड़ियां बेचने के लिए वहीं मौजूद थे कि अचानक शाही सिपाहियों ने
रास्ता साफ करना शुरू कर दिया। जब शाही सवारी रुकी और सबसे छोटी शहजादी पर्दे से बाहर आई तो नौजवान की सांस अचानक रुक सी गई। इसकी आंखों में जिंदगी में पहली बार हैरत, खौफ और मोहब्बत एक साथ जाग उठे। और यही वो लम्हा था जहाँ से इस कहानी ने एक ऐसी राह इख्तियार की जिसे न जंगल जानता था, न शहर और न ही खुद किस्मत। बाजार की भीड़ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी, मगर नौजवान वहीं का वहीं खड़ा रहा। इसकी नजरें बार बार इसी सिमत उठती जहाँ से शहजादी गुजरी थी। उसके दिल में एक ऐसी कैफियत जाग उठी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, न जंगल में, न अंधेरी रातों में और न ही अपनी तन्हाई में। हामिद ने इसके चेहरे की बदली हुई हालत महसूस कर ली। उसने नरमी से पूछा, क्या बात है बेटा? नौजवान चौंक गया, नजरें झुका लें मगर खामोश रहा। ये खामोशी आम खामोशी नहीं थी, इसमें बेचैनी थी, उदासी थी और एक ऐसी ख्वाहिश थी जो अभी जबान पर नहीं आ सकती थी। वो रात नौजवान के लिए बहुत भारी थी। वो झोंपड़ी के बाहर बैठा आसमान को तकता रहा। सितारे टिमटिमा रहे थे जैसे उससे कोई सवाल कर रहे हों। उसके दिल में एक ही चेहरा बार बार उभर रहा था, वही नन्ही सी शहजादी जिसके चेहरे पर मासूम सा वकार था और आंखों में उजाला झलक रहा था। अगले दिन वो जंगल नहीं गया, ये पहला मौका था। ज़ैनब ने हैरत से देखा कि वो सुबह की रोशनी में भी खामोश बैठा है। न उसने खाना मांगा न पानी। ज़ैनब ने प्यार से पूछा, बेटा क्या तबीयत ठीक है? नौजवान ने आहिस्ता से सर हिलाया, मगर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ज़ैनब घबरा गई। इसने फौरन हामिद को आवाज दी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद नौजवान ने पहली बार अपने दिल की बात कही। उसने कहा, अब्बू जान, मैंने एक ऐसी चीज देख ली है जिसके बगैर शायद मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। हामिद के दिल पर जैसे किसी ने जोर से ज़रब लगा दी हो। उसने पूछा, क्या कहना चाहते हो? नौजवान ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं बादशाह की सबसे छोटी बेटी से मोहब्बत कर बैठा हूँ। ये सुनकर ज़ैनब के मुंह से अल्लाह खैर करे निकल गया। हामिद वहीं साकित रह गया। वो जानता था कि ये ख्वाहिश कितनी खतरनाक है। एक तरफ गरीबी थी और दूसरी तरफ बादशाह का रोब और वकार। हामिद ने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा, बेटा ये ख्वाब हमारे लिए नहीं है। अगर बादशाह को इस बात का इल्म हो गया तो हम अपनी जान से भी महरूम हो सकते हैं। नौजवान ने नजरें उठाकर कहा, मैं ये सब जानता हूँ, मगर अब मेरे दिल पर मेरा इख्तियार नहीं रहा। अगर मैंने कोशिश ना की तो ये दुख मुझे अंदर से तोड़ देगा। वो रात तीनों के लिए बेचैन गुजरी। आखिरकार हामिद ने फैसला कर लिया। उसने कहा, मैं खुद बादशाह के पास जाऊंगा। अगर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। ज़ैनब ने रोते हुए उसका दामन पकड़ लिया, मगर हामिद का फैसला पुख्ता था। अगली सुबह वो दरबार पहुंचा। शाही महल ऊंची दीवारों और चमकते हुए सुतूनों से सजा हुआ था। दरबान ने हामिद को गौर से देखा, मगर उसकी सादगी और सच्चाई देखकर उसे अंदर जाने दिया। दरबार में बादशाह तख्त पर बैठा था और वजीर अतराफ में खड़े थे। हामिद ने कांपते हुए कदमों से आगे बढ़कर कहा, जहां पना, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मगर दिल में एक बात लेकर आया हूँ। बादशाह ने तीरी चढ़ाई और कहा, कहो। हामिद ने कहा, मेरा बेटा आपकी सबसे छोटी शहजादी से शादी करना चाहता है। दरबार में अचानक खामोशी छा गई। फिर लोगों की जोरदार हंसी गूंजने लगी। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने कहा, क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? इसी लम्हे वजीर आगे बढ़ा और बोला, जहां पना, यही वो नौजवान है जिसने बाजार में सिपाहियों को पीछे हटा दिया था। इसमें कोई गैर मामूली ताकत जरूर मौजूद है। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर सर्द आवाज में बोला, ठीक है, अगर वो मेरी 3 शर्तें पूरी करे तो मैं अपना वादा निभाऊंगा। अगर वो नाकाम रहा तो वो जिंदगी भर गुलामी करेगा। हामिद का दिल डूबने लगा, मगर उसने हिम्मत करके सर हिला दिया। पहली शर्त सुनाई गई, ऐसा फल लाओ जिसे पूरा दरबार खाए, मगर वो खत्म न हो। जब हामिद घर वापस आया और ये शर्त नौजवान को बताई तो उसके चेहरे पर जरा सा भी खौफ न था। उसने कहा, अब्बू जान, आज रात मुझे जंगल में अकेला रहने दें। रात गुजर गई। ज़ैनब और हामिद सो न सके। फजर से पहले दरवाजा खुला। नौजवान अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा थाल था। इस पर चमकते हुए स्याह अंगूर रखे थे। हामिद के हाथ लर्जने लगे। दरबार में वो अंगूर पेश किए गए। बादशाह ने खुद चखे। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। जितना वो खाता उतने ही नए अंगूर जाहिर हो जाते। पहली शर्त पूरी हो गई। फिर दूसरी शर्त आई, एक ऐसे बीज से कालीन निकालो जो पूरे महल को ढांप ले। और फिर तीसरी शर्त, एक ही रात में ऐसा महल तामीर करो जो मेरे महल से बड़ा हो। हर बार नौजवान खामोशी से गया और नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। आखिरकार बादशाह को अपना वादा निभाना पड़ा।
शादी तय हो गई, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। यहाँ शादी का दिन सादगी और हैरत का एक अजीब सा इम्तिजाज था। एक तरफ बादशाह की बेटी रेशमी लिबास और सुनहरी जेवरात में सजी हुई, दूसरी तरफ वो खामोश नौजवान जिसे गांव वाले आज भी जंगल की मखलूक समझते थे। महल के बड़े दरवाजे पर शादी की रस्म अदा की गई, मगर खुशी के बजाय हर चेहरे पर तजस्सुस और खौफ नजर आ रहा था। शहजादी का दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसने अपने शौहर को पहली बार करीब से देखा तो उसकी आंखों में नमी आ गई। कद बहुत बड़ा था, जिस्म भारी था और चेहरा ऐसा था जैसे बरसों की खामोशी ने उसे सख्त बना दिया हो। उसने नजरें झुका लें और दिल ही दिल में अपनी किस्मत को कोसने लगी। शाम होते ही शहजादी को इस झोंपड़ी में ले जाया गया जहां हामिद और जैनब रहते थे। वही पुरानी दीवारें थीं, वही मिट्टी का फर्श था और एक कोने में एक पुराना सा बिस्तर बिछा हुआ था। शहजादी खामोशी से अंदर आई, एक कोने में बैठ गई और आहिस्ता आहिस्ता आंसू बहाने लगी। उसने खुद से कहा, क्या यही मेरी नई जिंदगी है? वो रात इसके लिए सबसे तवील साबित हुई। न उसने खाना खाया, न किसी से बात की। जब आंखें बोझल हुईं तो वो इसी कोने में सो गई। आधी रात के करीब अचानक उसे किसी ने आहिस्ता से पुकारा, डरो मत। शहजादी चौंक कर उठ बैठी। जब उसने आंखें खोलें तो मंजर बिल्कुल बदल चुका था। मिट्टी का फर्श नरम कालीन में बदल चुका था। छत पर चिराग रोशन थे और वो खुद एक नरम बिस्तर पर लेटी हुई थी। इसके सामने एक नौजवान बैठा था, खूबसूरत, बावकार और रोशन आंखों वाला। शहजादी की चीख निकलते निकलते रुक गई। उसने कहा, तुम कौन हो और मेरा शौहर कहाँ है? नौजवान ने नरमी से जवाब दिया, मैं ही वो हूँ। दिन में जिस शक्ल को तुमने देखा वो मेरी कैद की हालत थी। रात को मैं अपनी असल सूरत में आ जाता हूँ। शहजादी का दिल जोर से धड़क उठा। नौजवान ने कहा, मेरा नाम ईहान है। मैं एक भूली हुई सल्तनत का वारिस हूँ। मुझ पर जादू किया गया है ताकि दिन में मैं इंसान ना रहूं। सिर्फ रात के वक्त ये जादू खत्म हो जाता है। शहजादी के आंसू रुक गए। इनकी जगह हैरत और हमदर्दी ने ले ली। इसने धीमी आवाज में पूछा, मगर ऐसा क्यों हुआ? ईहान ने गहरी सांस ली। मेरे चचा ने इख्तिदार की ख्वाहिश में मुझ पर यह जादू करवा दिया। अगर किसी को ये राज मालूम हो गया तो वो मुझे ढूंढ निकालेगा और ये जादू हमेशा के लिए मुझे खत्म कर देगा। इसने शहजादी की आंखों में देखकर कहा, मैं तुमसे सिर्फ एक बात मांगता हूँ, ये राज किसी को मत बताना। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं हमेशा के लिए तुमसे जुदा हो जाऊंगा। शहजादी ने एक लम्हा सोचा, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। उसने कहा, मैं वादा करती हूँ। इसी रात पहली बार शहजादी ने सुकून की नींद सोई। दिन गुजरते गए। दिन के वक्त वही खामोश और अजीब सा शौहर और रात को वही नरम गुफ्तगू करने वाला दानिशमंद ईहान। शहजादी आहिस्ता आहिस्ता इस जिंदगी की आदी हो गई। वो जैनब के साथ काम करती, हंसती और अपने दिल में एक राज छुपाए रखती। एक दिन सरहद पर जंग शुरू हो गई। बादशाह ने ऐलान किया कि हर ताकतवर मर्द को जंग के लिए जाना होगा। ईहान ने भी हथियार उठा लिए। जाते वक्त उसने शहजादी से कहा, याद रखना, खामोशी ही मेरी हिफाजत है। जंग में एक नकाब पोश सिपाही सब पर भारी पड़ा। दुश्मन उसकी तलवार के सामने ठहर न सके। बादशाह दूर से इसकी बहादुरी देखता रहा, मगर किसी को इसकी पहचान मालूम न हो सकी। आखिरकार जंग जीत ली गई। महल वापस आकर बादशाह ने अपनी बेटी से कहा, काश वो बहादुर सिपाही तुम्हारा शौहर होता। ये सुनकर शहजादी के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और इसी खुशी में इससे एक बड़ी गलती हो गई। उसने कहा, अबू जान, वही सिपाही मेरा शौहर था। अल्फाज जुबान से निकल चुके थे। इसी लम्हे यूं लगा जैसे फिजा में कुछ टूट गया हो। रात आई मगर ईहान वापस न आया। दिन गुजरे, फिर हफ्ते, फिर महीने। जंगल छाना गया, पहाड़ देखे गए, मगर ईहान कहीं न मिला। शहजादी हर दिन अपने वादे को याद करके रोती रही। आखिरकार एक रात वो इसी जंगल में पहुंची जहां से ये सब शुरू हुआ था। जमीन हिली, एक पुराना रास्ता खुला और ईहान सामने आ खड़ा हुआ, कमजोर और थका हुआ। उसने कहा, मैं अब ज्यादा देर इस दुनिया में नहीं रह सकता। तुमने वादा तोड़ा, मगर मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। यही मेरा मुकद्दर था। शहजादी ने रोते हुए कहा, काश वक्त वापस पलट जाए। ईहान मुस्कुराया और कहा, सबक यही है, भरोसा एक अमानत होता है। एक लफ्ज इसे तोड़ सकता है और एक खामोशी इसे बचा सकती है। ये कहकर ईहान अंधेरे में गुम हो गया। शहजादी महल वापस आ गई,
मगर उसका दिल हमेशा के लिए इसी जंगल में रह गया। ईहान के गायब होने के बाद शहजादी की जिंदगी जैसे रुक सी गई। महल की दीवारें जो कभी उसे महफूज लगती थीं, अब उसे कैद जैसी महसूस होने लगीं। हर कमरा उसे उस वादे की याद दिलाता जो उसने खुद तोड़ दिया था। हर रात वो जागती रहती, इस उम्मीद में कि शायद किसी लम्हे ईहान की आवाज सुनाई दे जाए, मगर रातें खामोश थीं, बहुत ज्यादा खामोश। बादशाह ने अपनी बेटी की हालत देखी तो दिल ही दिल में बहुत परेशान हो गया। अब उसे ये एहसास होने लगा था कि शायद दौलत, ताकत और गुरूर में आकर उसने एक ऐसी हस्ती को ठुकरा दिया था जो हकीकत में इसके पूरे लश्कर से ज्यादा कीमती थी। एक दिन बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो भी जंगल के उस नौजवान का पता बताएगा उसे आधी सल्तनत इनाम में दी जाएगी। सिपाही निकल पड़े, शिकारी निकल पड़े और बहुत से बुजुर्ग लोग भी तलाश में निकल गए, मगर जंगल ने अपना राज किसी को ना दिया। इधर शहजादी हर रात अंधेरे में चुपके से महल से निकलती। वो उसी जगह जा बैठती जहां पहली बार ईहान ने अपनी असल हकीकत उस पर जाहिर की थी। वो जमीन को छूती, आंसू बहाती और बस एक ही जुमला बार बार दोहराती, मैंने वादा तोड़ दिया, मुझे माफ कर दो। एक रात जब चांद पूरा था और जंगल में अजीब सी रोशनी फैली हुई थी, जमीन आहिस्ता से हिलने लगी। वही पुराना रास्ता दोबारा खुल गया। शहजादी की सांस अचानक रुक सी गई। ईहान बाहर आया, मगर इस बार वो पहले जैसा मजबूत नहीं था। इसके चेहरे पर थकन साफ दिखाई दे रही थी और आंखों में गहरी उदासी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम फिर आ गई हो। शहजादी घुटनों के बिल बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, मैं माफी मांगने नहीं आई, मैं सजा मांगने आई हूं। अगर मेरा दुख तुम्हें वापस ला सकता है तो मैं हर तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार हूं। ईहान ने उसे गौर से देखा, फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई। उसने कहा, जादू का कानून बहुत सख्त होता है, मगर नीयत इससे भी ज्यादा ताकत रखती है। तुमने राज तोड़ा, मगर तुम्हारा दिल झूठा नहीं था। ये कहकर उसने अपने गले से एक मध्यम सा ताबीज उतारा। उसने कहा, यही वो चीज है जो मुझे दिन और रात के बीच कैद रखती थी। अगर ये टूट गया तो या तो मैं आजाद हो जाऊंगा या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा। शहजादी के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, मैं फैसला नहीं कर पा रही हूं। ईहान हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, मोहब्बत में फैसला नहीं किया जाता, मोहब्बत में कुर्बानी दी जाती है। ये कहकर उसने ताबीज जमीन पर रख दिया। एक तेज रोशनी चमकी। जंगल की हुआ अचानक रुक गई और फिर हर तरफ खामोशी छा गई। जब रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम हुई तो वो रास्ता गायब हो चुका था। ईहान भी वहां मौजूद नहीं था। शहजादी की चीख पूरे जंगल में गूंज गई, मगर इसी लम्हे सूरज की पहली किरण दरख्तों के बीच से नमूदार हुई। इस रोशनी के साथ एक नौजवान खड़ा था, आम लिबास में, आम इंसान की तरह, मगर आंखों में वही पहचानी हुई गहराई मौजूद थी। ईहान आजाद हो चुका था, जादू खत्म हो चुका था। जब ये खबर बादशाह तक पहुंची तो वो खुद जंगल आ गया। जब इसने ईहान को देखा तो उसके दिल से सारा गुरूर खत्म हो गया। उसने सर झुकाकर कहा, आज मैं बादशाह नहीं हूं, आज मैं सिर्फ एक बाप हूं और मैं अपनी बेटी की खुशी चाहता हूं। ईहान ने शहजादी की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी, आंखों में आंसू थे और दिल में सुकून था। कुछ अरसे बाद एक सादा मगर बावकार शादी की रस्म अदा की गई। इस बार ना कोई शर्त थी, ना कोई खौफ और ना कोई राज। ईहान ने तख्त और ताज कबूल नहीं किया। उसने कहा, दिलों पर हुकूमत करना ही काफी होता है। वो दोनों इसी गांव में रहने लगे जहां एक टूटी हुई झोंपड़ी से ये कहानी शुरू हुई थी। हामिद और जैनब ने पहली बार खुद को हकीकी माँ बाप महसूस किया। अब जंगल खौफ की जगह नहीं रहा था, वो अब एक गवाह बन चुका था, एक ऐसी मोहब्बत का जो खामोशी, वफा और कुर्बानी से जीती गई थी।